कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा b अपॉन p मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है 1 है और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 0 है। किसी भी संख्या में अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो फिर इनफाइनाइट होती है तो मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, इनफाइनाइट। या तो फिर ये लिख सकते हैं ये वैल्यू क्या है हमारा, नॉट डिफाइन, ठीक है। ये क्या है हमारा, कॉट जीरो पे वैल्यू हमारी कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं सेक जीरो। सेक जीरो किसका उल्टा होता है, सेक जीरो हमारा कॉस जीरो का उल्टा होता है। तो सेक जीरो कॉस जीरो का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस जीरो मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कोई वैल्यू नहीं, हाइपोटेनस भी 1 है, बेस भी 1 है, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सेक जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरीके से कॉसेक जीरो की बात करें, कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस वहां है, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर हमारा ऑलरेडी 0 है, हाइपोटेनस 1 है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कॉस जीरो कॉसेक जीरो पे वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मींस नॉट डिफाइंड है वैल्यू हमारी, ठीक है। जहां जहां वैल्यू हमारी इनफाइनाइट जाएगी वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी हो गई थी वैल्यू साइन जीरो की बात हुई थी। अब हम जब कॉस साइन 90 की बात करेंगे, मीन्स डिग्री 90 की बात करेंगे, अभी तक जीरो की बात हुई थी, अब 90 की बात करेंगे, तो जो हमने अभी तक ये देखा था कि ये एंगल हमारा 0 डिग्री पे शिफ्ट हो रही थी, मीन्स सी पॉइंट हमारा बी पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा था। अब हम देखेंगे जब 90 की बात करेंगे तो जो ये वाली थीटा एंगल है वो पूरी तरीके से 90 होनी चाहिए, तो जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट पे शिफ्ट होगा। अभी तक देखा था कि हाइपोटेनस वाली साइड वो शिफ्ट हो रही थी बी पॉइंट पे, अब क्या हो जाएगा कि ए पॉइंट मींस बेस वाली साइड वो शिफ्ट हो जाएगी बी पॉइंट पे, मींस बेस यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस पूरी तरीके से परपेंडिकुलर वाली साइड पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 90 डिग्री की। अभी तक मैंने समझाया, अब आगे डायग्राम से मैं समझाता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, 0 डिग्री में क्या केस होता था कि ये वाली साइड पूरी तरीके से 0 होती थी, तो 0 होने के कारण जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो पूरी तरीके से बेस पे कोइंसाइड करती थी। लेकिन जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की, मींस थीटा हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तो जब हम थीटा को 90 डिग्री बनाएंगे तो हमारा ट्रायंगल किस तरीके से हो जाएगा कि जो पॉइंट ए है वो शिफ्ट होगी, किधर होगी, बेस की तरफ शिफ्ट होगी, तो ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ए पॉइंट यहां हो गया, सी पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, फिर ट्रायंगल ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से बनेगा, फिर ए पॉइंट हमारा ये पहुंच गया, ए पॉइंट यहाँ हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, ये ट्रायंगल हमारा ये था, ए पॉइंट यहाँ था। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा कि जो सी पॉइंट से हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कोइंसाइड हो जाएगी, हाइपोटेनस कहाँ हो जाएगी, बी पॉइंट पे, तो ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, मीन्स कि ये देखा कि मैंने ये जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर पे पूरी तरीके से कोइंसाइड हो चुकी है। यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये हमारा पूरी तरीके से एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए पूरी तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाली साइड एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाती हैं। तो जैसे ही कोइंसाइड होगी हमें मिल गया कि बेस यहाँ पे 0 है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा इक्वल है। तो उससे अब हम फाइंड करते हैं सारे वैल्यू को। यहाँ पे हम बात करते हैं साइन 90 की वैल्यू की बात करते हैं। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 1 है, और हाइपोटेनस भी 1 है, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 1 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कॉस 90 की,
cos 90 की वैल्यू बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस की वैल्यू क्या है 0 है, हाइपोटेनस 1, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos 90 हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं tan 90 की। tan 90 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ 1 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा हमारा 0, 1 अपॉन 0 मीन्स वैल्यू हमारी क्या है इनफाइनाइट, मीन्स अगर वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे cot 90 की बात करते हैं। cot 90 रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस 0 परपेंडिकुलर 1, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और sec 90 की बात करते हैं, sec 90 बेसिकली क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो sec 90 cos का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 है तो 1/1 करोगे तो पूरी तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे देख भी लेते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा 1 है, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी sec 90 क्या हो जाएगा sec 90 की वैल्यू या cos 90 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी हमारी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं cosec 90 की बात करते हैं। cosec 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec 90 किसका उल्टा होता है sin 90 का, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यहाँ पे 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पूरी तरीके से टेबल फिनिश हो चुका है। ठीक है, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे सारी वैल्यू हमारी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, हमारा वैल्यू निकल चुका है 0, 1/2, 30 सारे वैल्यू, ये टेबल पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इसको लर्न करने का एक आसान तरीका होता है कि साइन और कॉस की वैल्यू हम याद कर लें, साइन कॉस की वैल्यू याद कर लें, हमें बाकी तीनों वैल्यू याद हो जाते हैं। या साइन कॉस 10 की वैल्यू याद कर लें, हमें कॉट सेक और कॉसेक का जस्ट रेसिप्रोकल होता है ये तीनों का, वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ये थी आज की लेक्चर। तो अगर ये पूरी तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।